चलो अब इसका इंटू करते हैं अपन। देखो इसका इंटू जब करेंगे तो n/2 फैक्टोरियल n/2 फैक्टोरियल कट जाएगा, n फैक्टोरियल कट जाएगा, -1 और -1 n/2 2n/2 इसकी पावर 1, तो क्या बचेगा केवल 2x टू की पावर n। तो आपका जो hn(x) है उसमें पहली वैल्यू क्या बचती है 2x की पावर n। कैसे बची समझ में आ गई होगी। कैसे बची n/2 फैक्टोरियल कैंसिल, n फैक्टोरियल कैंसिल, इसकी पावर दोनों n/2 प्लस करोगे 1 और ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा 2x टू की पावर n। अगले वाले में देखो n/2 फैक्टोरियल कैंसिल, n फैक्टोरियल इसको खोल दो n और n-1 में, तो यहाँ पर n-2 फैक्टोरियल खत्म, तो n(n-1) तो यहाँ बचेगा माइनस का n(n-1), वहाँ बचेगा 2x की पावर n-2 और नीचे आपका 1 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। ये सीरीज खत्म, ये सीरीज खत्म हो गई, तो ये hn(x) जो निकलता है वो क्या निकला आपका, जो hn(x) की वैल्यू है समीशन k इक्वल्स टू 0 से n/2 तक, क्योंकि n/2 तक चलेगी सीरीज, -1 टू की पावर k, माइनस में चल रही है वैल्यू तो मैंने लिख दिया -1 टू की पावर k, फिर लिख दिया मैंने n फैक्टोरियल क्योंकि n(n-1), फिर अगली आ जाएगी n-2, फिर नीचे चलेगा k फैक्टोरियल, फिर नीचे चल रहा है n(n-2), n-2 तो ये लिख दिया n-2 के फैक्टोरियल, और फिर क्या बचा इसमें 2x की पावर n-2, तो यहाँ बचेगा 2x की पावर 2k की पावर n-2k। ये निकलेगा आपका किसकी वैल्यू, हर्माइट फंक्शन की। ये हो गया हर्माइट पॉलिनोमियल। किसके लिए, इवन के लिए। ऑड के लिए निकालना है तो k सेकंड करो, फर्क बस इसकी लिमिट में आएगा। इफ n इज ऑड इंटीजर, अगर n आपका ऑड इंटीजर है तब कितना होगा, बस जब जहां पर k बराबर 0 से n/2 तक चल रहा है उसमें n/2 -1 और कर दो, वो आपका ये उसके लिए हो जाएगा, ऑड के लिए। hn(x) k इक्वल टू 0 से ये n/2 तक चल रहा है, हो जाएगा n/2 -1 तक, और वैल्यू एज इट इज रहेगी। ये जो वैल्यू निकली है वो किसकी निकल गई, हर्माइट पॉलिनोमियल की, केस सेकंड की। अब हमें पता है जब हमारा वेयर अगर कैपिटल N हमारा n/2 है तो इसका मतलब n आपका कैसा है, इवन इंटीजर, और अगर ये कैपिटल N की वैल्यू n/2 -1 है तो n कैसा है आपका, ऑड इंटीजर। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। और ये हर्माइट पॉलिनोमियल आपका कंप्लीट हो गया है। अब इसका निकालना है हमें हर्माइट फंक्शन का जनरेटिंग फंक्शन। जैसे आपने लीजेंडे पॉलिनोमियल का जनरेटिंग फंक्शन निकाला, ऐसे ही अब निकालना है हर्माइट का जनरेटिंग फंक्शन। स्टार्ट कर रही हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो पहले। जनरेटिंग फंक्शन ऑफ हर्माइट पॉलिनोमियल। हर्माइट पॉलिनोमियल का जनरेटिंग फंक्शन देखना है। जनरेटिंग फंक्शन होता है हमारा 5x p।
बराबर जनरेटिंग फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू होती है एक्सपोनेंशियल एक्स स्क्वायर 2xt एक्स स्क्वायर माइनस टी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये इसका जनरेटिंग फंक्शन होता है जिसको हम लिख सकते हैं, इसको खोलोगे आप सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस इसमें ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये कट जाएगा तो एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन चलता है वो कितना चलता है 2xt माइनस टी स्क्वायर। ये इसका है जनरेटिंग फंक्शन। अब आपको जनरेटिंग फंक्शन सॉल्व करना है और मोनोटोनिक पॉलिनोमियल निकाल के लाना है जो कि बराबर किसके होता है एच एन एक्स, जैसे उसमें था टी की पावर एन और नीचे चलता है इसमें एन फैक्टोरियल समीशन एन की वैल्यू चलती है 0 से इन्फिनिटी तक। अब डालो इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फिर वही काम करना है टी की पावर एन के कोफिशिएंट अलग करने हैं, वैल्यू पुट करनी है। चलो सॉल्व करते हैं हर्माइट फंक्शन को। फाइव एक्स टी हर्माइट फंक्शन है ई टू की पावर 2xt माइनस टी स्क्वायर एक्सपेंशन ई टू की पावर एक्स का 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब और फैक्टोरियल 3, वही लगा रही हूँ 1 प्लस एक्स क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एंड सो ऑन, आखिरी टर्म लिख रही हूँ 2xt माइनस टी स्क्वायर की पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल। इससे पहले वाली लिख रही हूँ 2xt माइनस टी स्क्वायर की पावर एन माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1 फैक्टोरियल। इससे जस्ट पहले वाली 2xt माइनस टी स्क्वायर की पावर एन माइनस 2 अपॉन एन माइनस 2 का फैक्टोरियल और प्लस ये चल रहा है आपका एंड सो ऑन सीरीज के अंदर। ये तीन आखिरी की मैंने टर्म्स लिख दी। अब इनका एक्सपेंशन करते हैं 2xt माइनस, सबसे पहले 2xt माइनस टी स्क्वायर की पावर एन का एक्सपेंशन करते हैं। ये मैंने पहले भी बताया था एक्सपेंशन करना है इसका, उसी तरीके से आपको इस एक्सपेंशन करना है एन सी 0 2xt की पावर एन प्लस एन सी 1 फिर 2xt की पावर एन माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर की पावर 1। हमें कहाँ तक करना है जब टी की पावर एन का कॉफिशिएंट आ जाए, और टी की पावर एन का कॉफिशिएंट यहाँ से आ रहा है हमारा। दूसरा 2xt माइनस टी स्क्वायर की पावर एन माइनस 1 एन सी 0 2xt की पावर एन माइनस 1 एन सी 1 2xt की पावर एन माइनस 2 माइनस टी स्क्वायर की पावर 1 to 1, यहाँ से आ रहा है एन फैक्टोरियल की वैल्यू, इसको ये जोड़ दिया। टी की पावर एन के कोफिशिएंट निकाल दूँ, वहीं तक सॉल्व करूँगी बस। लास्ट 2xt माइनस टी स्क्वायर की पावर एन माइनस 2, अब इसे ओपन कर लो। पहला एन सी 0 2xt की पावर एन माइनस 2 एन सी 1 2xt की पावर एन माइनस, ये एन माइनस 2 है, अब जाएगा इसकी पावर एन माइनस 3 माइनस टी स्क्वायर की पावर 1 प्लस एन सी 2 2xt की पावर एन माइनस, ये एन माइनस 2 है फिर एन माइनस 3 है, अब आएगा एन माइनस 4 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। यहाँ फैक्टोरियल चलता है आपका संग में 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू तो बनी होती है इसलिए हम लिखते नहीं है। अब इनकी वैल्यूज आप किस में पुट कर दोगे, ऊपर वाली जस्ट इक्वेशन में, और फिर टी की पावर एन के वो निकाल लेंगे कोफिशिएंट। स्क्रीनशॉट ले लो, आगे करते हैं। चलिए वैल्यू रखिए 1 प्लस, मैं वैल्यू पीछे से रख रही हूँ, सबसे पहले पीछे वाली वैल्यू ले रही हूँ, उल्टी सीरीज लिख दो, सबसे पहले ये फिर ये फिर ये फिर लास्ट में 1।
पहले आएगा 2xt माइनस टी स्क्वायर की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल 2xt माइनस ये जाता है 1 तक। चलो वैल्यू रखती हूँ 2xt माइनस टी स्क्वायर की पावर n, ये रहा। t की पावर n तक रखूंगी कि वहीं तक निकले, तो ये रखना है मुझे केवल। nc0 तो 1 होता ही है, तो 2x2 की पावर n, nc0 1 हो जाएगा इसलिए इसे रख नहीं रही, इसकी वैल्यू ये निकली अपॉन n फैक्टोरियल। मुझे t की पावर n के कॉफिशिएंट तक रखनी है, तो मैंने केवल यही वैल्यू रखी है कि t की पावर n इससे निकलाएगा। दूसरे में रखो माइनस, ये माइनस में चल रहा है तो माइनस में आएगा ये फंक्शन। nc1 इसको खोलोगे n फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल और फिर n माइनस 1 फैक्टोरियल। nc1 को खोलते हैं, चलो पहले रख देते हैं nc1, इससे तो निकलेगी नहीं, t की पावर n का कोफिशिएंट इससे निकलेगा, तो यही वाला ले रही हूँ केवल 2xt की पावर n माइनस 2 माइनस टी स्क्वायर की पावर 1, इससे निकल जाएगा। और इसमें नीचे क्या चल रहा है n माइनस 1 फैक्टोरियल, ये 2xt की पावर n माइनस 1 की हो गई। n माइनस 2 में देखो इन दोनों से नहीं निकलेगा, इससे निकलेगा, तो इसे लिख दो nc2 2xt की पावर n माइनस 4 माइनस टी स्क्वायर की पावर 4 अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ऐसी ये सीरीज चलती जाएगी। मुझे t की पावर n के कॉफिशिएंट इकट्ठे करने हैं। t की पावर n के कॉफिशिएंट बाहर ले लो, क्या बचेगा वो लिखते जाओ। 2 की x2 की पावर n n फैक्टोरियल, और t की पावर n तो बाहर चाहिए माइनस t की पावर n बाहर निकल जाएगा, t की पावर n माइनस 2 t की पावर स्क्वायर, तो n माइनस 1 तो बाहर ही आ गई, माइनस हटाओ क्योंकि माइनस तो हमने बाहर लगा दिया है। तो यहाँ जो माइनस क्या बचेगा, एक तो 2x की पावर n माइनस 2 और यहाँ बचा nc1 n फैक्टोरियल अपन 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर जो बचेगा आपका वो बचेगा आपका ऊपर जो बचेगा वो बचेगा n और n माइनस 1 और नीचे आपका चल ही रहा है n माइनस 1 फैक्टोरियल। दूसरे वाले में ले लो, दूसरे चल रहा है n माइनस, इसमें बचेगा n माइनस 2 n माइनस 3 n माइनस 3 नीचे चल ही रहा है ये 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल t की पावर 4 t की पावर 4 ये तो कैंसिल हो गया और सब में क्या बचा 2x की पावर n माइनस 4 प्लस एंड सो ऑन, और ये कहाँ तक जा रही है सीरीज हमारी 1 तक। तो ये t की पावर n का जो कॉफिशिएंट है उसे क्या बोलते हैं, हर्माइट पॉलिनोमियल। और 1 ओवर n फैक्टोरियल बाहर और लेना है क्योंकि इसमें n फैक्टोरियल नीचे था हर्माइट पॉलिनोमियल में। तो मैं क्या करती हूँ t की पावर n का कॉफिशिएंट तो आ गया, इसमें से 1 ओवर n फैक्टोरियल बाहर ले लेते हैं। अगर n फैक्टोरियल बाहर लेंगे तो ये हट जाएगा, नीचे वाला ये हट जाएगा। यहाँ से n फैक्टोरियल बाहर लेंगे तो ऊपर और नीचे n माइनस 1 का मल्टीप्लाई किया तो ये फंक्शन बन गया, सेम वेव फंक्शन बन गया। तो ये बन गया हमारा 5xt। मैंने पहले ही n और n माइनस 1 का मल्टीप्लाई कर दिया है जिससे ये फंक्शन आपका उसमें बन जाता है। क्योंकि देखो यहाँ n फैक्टोरियल nc1 है तो n फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल, और यहाँ n माइनस 1 फैक्टोरियल पहले से ही था, मुझे n फैक्टोरियल बनाना था तो मैंने क्या करा n से मल्टीप्लाई करा और ऊपर भी और नीचे भी, तो ये तो n फैक्टोरियल बाहर चला गया और यहाँ बचा n माइनस 1। सेम इसमें करा, यहाँ n माइनस 2 था n और यहाँ पर भी इसको हमें n फैक्टोरियल बनाना था तो मैंने मल्टीप्लाई करा n माइनस 2 n माइनस 3, और ये फंक्शन जो आ गया वो आ गया 1 ओवर n फैक्टोरियल t की पावर n, और ये क्या बन गया हमारा hn x। ये हो गया हमारा इसका जनरेटिव फंक्शन। स्क्रीनशॉट ले लो, अब करेंगे इसका रिकरेंस रिलेशन। इसका तो 2 दिन का बचा है, कंप्लीट है इसका सिलेबस। सर को बताना है।
कैसे? हाँ हाँ, वो तो मैं चेंज कर दूँगी, बताऊँगी ना अभी कौन सा है। जिस दिन हो जाएगा कंप्लीट उस दिन बता दूँगी। सर को भी बता के जाना पड़ेगा ना। एक को पॉज कर दो, मैं पढ़ाने आ रही हूँ। चलो अब डालिए इसके रिकरेंस रिलेशन। रिकरेंस रिलेशन ऑफ हर्माइट पॉलिनोमियल। अब हर्माइट पॉलिनोमियल के रिकरेंस रिलेशन पढ़ने हैं। पहला 2n hn माइनस 1x, ये बराबर प्रूव करके लाना है hn प्राइम x के। वही जनरेटिंग फंक्शन से करेंगे प्रूव इसको। क्या होता है 5xt, कितना होता है 5xt की वैल्यू निकाल ली, e टू की पावर 2xt माइनस टी स्क्वायर समीशन n इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी टी की पावर, हाँ यहाँ था एच एन एक्स एन फैक्टोरियल और टी की पावर n। ये जनरेटिंग फंक्शन था, इससे आप निकालोगे, हम ये प्रूव करके लाना ही इसके बराबर होता है। पहले मैं इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रही हूँ। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x करिए इसका e टू की पावर 2xt का, तो क्या होगा, पहले 2x करते हैं तो 2t आ जाएगा, फिर e टू की पावर x का ये आ जाएगा e टू की पावर 2xt माइनस टी स्क्वायर। x के रिस्पेक्ट में हो रहा है इसलिए ये 2x आगे आ गया। इसका करेंगे x के रिस्पेक्ट में, ये तो एज इट इज चलेगा, एच एन एक्स है तो ये प्राइम चढ़ जाएगा और ये n फैक्टोरियल हो जाएगा और ये t की पावर n हो जाएगा। ये डिफरेंशिएट करा है विद रेस्पेक्ट टू x के। अब देखो e टू की पावर 2xt माइनस टी स्क्वायर किसके बराबर होता है, फर्स्ट इक्वेशन से इसके बराबर होता है। इसकी जगह रिप्लेस कर दो ये 2t, इसकी जगह मैं फर्स्ट इक्वेशन से रिप्लेस कर रही हूँ n इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी एच एन एक्स टी की पावर n फैक्टोरियल फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये एज इट इज फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से रिप्लेस करा। स्क्रीनशॉट लो। तो ये पूरा करवा दूँ फिर कटा लूँगी, हटा लूँगी। स्क्रीनशॉट लो। अब देखो ये 2 है, t अंदर ले जा रही हूँ, t अंदर ले गई तो t की पावर n प्लस 1 हो जाएगा। 2 समीशन n इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी एच एन एक्स टी की पावर n प्लस 1 और नीचे क्या चल रहा है n फैक्टोरियल। यहाँ जो चल रहा है वो तो एज इट इज चल रहा है n इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी एच एन है प्राइम एक्स n फैक्टोरियल टी की पावर n। अब देखो मैं क्या कर रही हूँ, दोनों साइड से कोफिशिएंट ऑफ tn सेलेक्ट कर रही हूँ। कोफिशिएंट ऑफ t की पावर n 2 बचेगा, ये तो समीशन कट गया, एच एन एक्स बचेगा। t की पावर n कब निकलेगा, जब n की जगह n माइनस 1 रिप्लेस करो तो प्लस 1 से माइनस 1 कट जाएगा तो t की पावर n का कोफिशिएंट रिप्लेस होगा, तो n की जगह क्या रिप्लेस करना पड़ेगा n माइनस 1, तो यहाँ भी n माइनस 1, तभी ये n की जगह n माइनस 1 रखेंगे तभी n t की पावर n बनेगा। ये तो t की पावर n का कोफिशिएंट लेना है एच एन डैश एक्स अपॉन n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल को खोल दो, कैसे खोलते हैं, ये तो एज इट इज ये n माइनस 1 फैक्टोरियल चल ही रहा है,
एच एन प्राइम एक्स, एन फैक्टोरियल को खोलो, एन एन माइनस वन फैक्टोरियल, एन माइनस वन से एन माइनस वन कैंसिल, ये आ गया, ये एन इधर चले जाएगा, टू एन एच एन माइनस वन एक्स बराबर किसके आ जाएगा, एच एन प्राइम। सो यही आपको प्रूव करके लाना था, हो गया प्रूव। पहला रिकरेंसलेशन कंप्लीट, स्क्रीनशॉट ले लो, पहला रिकरेंसलेशन हो गया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके अंदर 6 रिकरेंसलेशन है, 6 रिकरेंसलेशन पढ़ने हैं और फिर पढ़नी है इसकी ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन। जब रिकरेंसलेशन हो जाएंगे, ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन हो जाएगी, तब हर्माइट कंप्लीट हो जाएगा। फिर लेग्यूरे स्टार्ट करूंगी, सेम लेग्यूरे में काम करना है और फिर आपकी यूनिट कंप्लीट। ठीक है, कर दूं आप?